नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल oneexam.in पर। कंप्यूटर क्लास चल रही है अपनी। आज का टॉपिक एमएस वर्ड पूरा, लास्ट क्लासेस के अंदर एमएस वर्ड पूरा हो चुका था। अब इस क्लासेस के अंदर अपन क्या करेंगे, एमएस एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। जब आपका एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट हो जाएगा तब एमएस के रिलेटेड 3 जो सेक्शन है, 3 जो क्लासेस है वो पूरी आपकी हो जाएगी, जिसको माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड ऑफिस, एमएस ऑफिस वाली सारी क्लास पूरी हो जाएगी, राइट। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेट की बात करेंगे, उसके बाद हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे, कंप्यूटर की बेसिक्स की भी, जो नॉर्मली आप सबको पता ही है, जो मैंने शुरू में नहीं लिया लास्ट पे लूँगा। लेकिन अभी मैं सोच रहा था पहले एमएस वर्ड आपको कंप्लीट करा दिया, फिर एमएस एक्सेल स्टार्ट कर देते। ये कंप्लीट होते पावर पॉइंट कर देंगे। नोट्स भी आपके सारे ऐप पे अपलोड हो चुके हैं, सारे अपडेटेड नोट्स अपलोड हो चुके हैं, तो आप उसको भी देख सकते हो, वीडियो को बार बार वापस भी देख सकते हो, राइट। चलो शुरू करें अपन, एमएस एक्सेल शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल 2007 के साथ शुरू करते हैं अपन। 2007 हमारा बेस होगा, लेटेस्ट वर्जन 2019 में आ रखा है, राइट। चलो शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल 2007 वाला पढ़ रहे अपन, 2007 वाला पढ़ रहे। लेटेस्ट वर्जन कब आया हुआ है? लेटेस्ट वर्जन कब आया हुआ है? लेटेस्ट वर्जन सर 2019 में। वर्ड का कब आया होता? 2019 में आया होता, वही बात है, ठीक है। ठीक है, वर्ड और इसमें सब सिमिलरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसका फॉर्मेट थोड़ा तरीका अलग है। वर्ड में कोई वर्ड एडिटिंग और मटेरियल बनानी हो, बुक्स लिखनी हो, तो वो सब वर्ड का काम है। तो एक्सेल का काम भी वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। उसमें क्या है कि अकाउंटिंग के रिलेटेड ज़्यादा काम आता है एक्सेल। इसके अलावा कोई डाटा आपने टेबुलर फॉर्म में डाटा आपको करना है, सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ईजी रहता है, क्योंकि शीट फॉर्म में होता है, रो और कॉलम्स के रूप में सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, राइट। शुरू करते हैं। एमएस एक्सेल क्या है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमने वर्ड पढ़ा था, वर्ड के बारे में ये बोला था, वर्ड इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे एमएस एक्सेल भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बहुत ही इजी वे में, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सेल को कर देंगे अपन। किसी भी तरह का आपको लगेगा, बहुत ही आसान तरीके से एक्सेल को खत्म कर देंगे। जैसे वर्ड को खत्म किया, वर्ड को तो फिर भी हमने थोड़ा लंबा किया, एक्सेल को क्योंकि वर्ड की जो बातें समझ में आ गई वो सारी एक्सेल में एप्लीकेबल है, वो पावर पॉइंट में आधी से ज़्यादा वो सारी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वर्ड में थोड़ा समय लगता है, एक्सेल और पावर पॉइंट में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। चलो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दूसरी बात, इट ऑल्सो नोन एज स्प्रेडशीट प्रोग्राम। मैंने आपको बताया था, आपके सिलेबस के अंदर दे रखा था, स्प्रेडशीट नाम लिखा हुआ था। तो स्प्रेडशीट भी इसी को कहते हैं, एक्सेल का एक फॉर्म है, उसी को बोलते हैं स्प्रेडशीट, ठीक है। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। और स्लाइड्स, जहां बात आए स्लाइड्स की, तो स्लाइड्स की बात आ जाएगा तो वहां क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट हो जाएगा। वहां क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट हो जाएगा। समझ आया मेरी बात? यहां तक से विजिबल हो रहा है, आपको दिख रहा है? चलो, तो एमएस एक्सेल क्या है आपके लिए? इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम। ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, याद रखना। इसका दूसरा नाम क्या है? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट मतलब शीट होती है, शीट के रूप में कैसे होता है आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इट इज ए कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम। अच्छा, एक्सेल में क्या होता है? रो और कॉलम होता है। रो और कॉलम कैसे होता है? ये इस तरीके से देखिएगा, ये देखो, ये आपकी रो हो गई, ये आगे कॉलम हो गई, ये आपकी रो होगी, ठीक है। ये इस तरीके की, ये पूरी चीज आपकी क्या हो गई? रो हो गई, ये आपकी रो होगी, ठीक है। ये क्या कलर आ रहा है भाई, क्या करेगा रे तू? एक मिनट, हाँ ठीक है। ये देखो, ये आपकी रो होगी, और यहाँ पे ये सेम, ये आपकी क्या होगी? कॉलम होगी, ठीक है। ये होगी अब कॉलम आपकी, सही आ रहा है, ठीक है। समझ में? ये कॉलम हो गया और ये रो हो गया। अच्छा, इस पोर्शन को क्या बोलते हैं जो बीच में, इसको बोलते हैं हम सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। तो ध्यान रखने का, रो और कॉलम का ये क्या है? ये कलेक्शन है। स्प्रेडशीट क्या है? ये एक्सेल क्या? एमएस एक्सेल क्या है? एमएस एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट भी बोलते हैं हम इसको। एमएस एक्सेल को हम क्या बोलते हैं? रो और कॉलम का मिक्सचर, कलेक्शन बोल सकते हैं, उसका एकीकरण, इसको मिलाना, ठीक है। तो इट इज ए कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। ये रो और कॉलम का कलेक्शन है, ठीक है। स्प्रेडशीट बोलो, एक्सेल बोलो, एक ही बात है। स्प्रेडशीट इज ए प्रोग्राम। स्प्रेडशीट क्या है? ये एक प्रोग्राम है दैट मैनिपुलेट्स नंबर एंड स्ट्रिंग डाटा इन रो और कॉलम्स। कहने का मतलब ये एक प्रोग्राम है जिसमें क्या होता है, आप डाटा को रो ऐसे कॉलम वे में ऐसे और ऐसे, रो में और कॉलम में दोनों में आप क्या कर सकते हो? डाटा को इंप्लीमेंट कर सकते हो, डाटा को डाल सकते हो। तो ये बोलता है स्प्रेडशीट एक तरीके से प्रोग्राम है जिसमें आप अपने डाटा को किस तरीके से अरेंज कर सकते हो। आप उसको रो के तरीके, रो में या कॉलम के रूप में, यानी ऐसे या ऐसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रूप में आप उसको डाटा को अरेंज कर सकते हो। काफ़ी चीज़ होती है, हम कई बार लिखते हैं ना, मिस्टर ए के पास साइंस में कितने नंबर आए, या बॉटनी में कितने नंबर आए, ठीक है, या अकाउंट्स में कितने नंबर आए, ऐसे लिखते हैं ना अपन। तो यहाँ लिखा ए, स्टूडेंट कौन है अपना? स्टूडेंट ए है, बी है, सी है। तो अब इसको लिखने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी ना। ये देखो, ऐसे टेबल अगर आप एक्सेल में करते, वर्ड में करते तो आप क्या करते? टेबल बनाते। तो एक्सेल में क्या होता है? यही टेबल यहाँ एक्सेल में क्या करती है? बनी हुई होती है। इसको रो और कॉलम के रूप में ही सेट होता है। आपको बस इतना एरिया कवर करना है, जितना एरिया कवर करना है उतना एरिया कर लो। ऊपर यहाँ हेडिंग डाल दो, आपने हेडिंग डाल दी, जो भी हेडिंग, ये स्टूडेंट्स हो गए,
ये सब्जेक्ट्स हो गए आपके, ठीक है। सब्जेक्ट्स में 3 सब्जेक्ट लिख दिए, फिर इसमें नंबर लिख दिए कि भाई इसमें 80 आए, इसमें 70 आए, इसमें 40 आए, इसमें 30 आए, इसमें 20 आए, ऐसे करके 10 ऐसे। अब यहाँ पे क्या होगा, जब वर्ड में करोगे तो आप इनको टोटल करने के लिए आपको बहुत दिक्कत होगी। एक्सेल के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। एक्सेल के अंदर ये टोटल और मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन और टोटल, यानी सम कह दूं मैं, ये सब करना एक्सेल में बहुत ज़्यादा इजी होता है। यानी मैथमेटिकल जो काम है, अकाउंटेंसी के जो काम है, वो सारे एक्सेल में, एक तो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है, दूसरी बात उसको करने का, आपको जब कैलकुलेशन करोगे तो बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको समझ में आएगा कि फॉर्मूला पुटअप भी बहुत इजी तरीके से होता है, और एक बार पुटअप कर लिया तो हमेशा के लिए वो आपकी यूज आता रहेगा। तो इसलिए लोग एक्सेल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं अकाउंटिंग और ऐसे कामों के लिए, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? चलो आगे क्या लिखा हुआ, बेनिफिट क्या है, द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग स्प्रेडशीट प्रोग्राम, मेन एडवांटेज क्या है इसका, इज दैट इट इनेबल्स यू टू परफॉर्म सिंपल रोज एंड कॉलम अर्थमेटिक। जो सिंपल रो और कॉलम की अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेशन जो स्टेट्स में आप पढ़ते हो, तो रो और कॉलम की जो कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशंस आपको करने में थोड़ा आसानी, एक्सेल में बहुत अच्छी आसानी होती है, प्लस उसके साथ प्रेजेंटेशन भी आपका उतना अच्छा तरीके से होता है, राइट। तो ये देखिएगा, और बढ़ते हैं अपन एक्सेल के बारे में। ये तो डेफिनेशन होगी, ये बेसिक हो गया आपका इसका, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर सवाल आ सकता है, जैसे स्प्रेडशीट का सवाल आ सकता है, हर चीज़ का सवाल आ सकता है। उसके बाद अपन देखते हैं क्या क्या है। अपन ने पढ़ा था, इसको रिबन बोलते हैं, इस पूरे इलाके को, ऊपर वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरे इलाके को क्या बोलते हैं, रिबन बोलते हैं। ये अपने वर्ड में भी था। क्विक बार बोलते हैं, वर्ड में भी पढ़ा था अपन ने। क्विक बटन, ऑफिस बटन यहाँ होता है, अगर आपको सीधा होम पे जाना है, ऑफिस बटन के लिए यूज करना है, तो ऑफिस बटन यहाँ पे अवेलेबल होता है आपके, राइट। फॉर्मूला बार यहाँ पे होता है, ये जो इलाका होता है ना, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। ऐसा आपको एक्सेल में कहीं, वर्ड में कहीं नहीं दिखा होगा। वर्ड में सिर्फ आपको यहाँ पे हेडिंग दिखती होगी, यहाँ पे क्या दिखती है, हेडिंग, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। क्या बोलते हैं, फॉर्मूला बार, ठीक है। दिख रहा है फॉर्मूला बार आपको, ठीक है, एफएक्स, ये होगा, इसको होगा फॉर्मूला बार, राइट। तो ये है, आपको दिमाग में रहना चाहिए, क्वेश्चन अगर आ सकता है एक्सेल में इसे, फॉर्मूला बार कहाँ पे होता है, एक्सेल के अंदर, वर्ड के अंदर नहीं होता, ठीक है। ये रो और कॉलम में आपको बता चुका हूँ। इसको बीच वाले पोर्शन को इसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, राइट। आगे चलते हैं, इसके अंदर भी वर्ड काउंटिंग होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ड काउंटिंग सारी होती है इसके अंदर भी। चलो आगे, वर्कशीट किसको कहते हैं, वर्कशीट, जैसे कि वर्ड में क्या होता था, डॉक्यूमेंट होता था, यहाँ पे किस नाम से होगा, यहाँ पे होगा शीट है, स्प्रेडशीट है, तो वर्ड शीट होगा, इसके नाम क्या होगा, वर्ड शीट। वर्ड शीट कंटेन्स रोज एंड कॉलम, रो एंड कॉलम जो जहाँ पे होता है वो वर्क, सेम बात है। जहाँ वर्ड में हम डॉक्यूमेंट कहते थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको वर्कशीट बोलेंगे। जो हमारी फाइल होगी इसकी फाइल को हम क्या बोलेंगे, वर्कशीट फाइल बोलेंगे, ठीक है। क्या एक्सटेंशन होगा वो हम आगे पढ़ेंगे। द नंबर ऑफ वर्कशीट इज कॉल्ड वर्कबुल, अलग अलग वर्कशीट ज़्यादा, जैसे अगर मैं सीधी वर्कशीट को एक सिंपल सी बात बोलूँ तो एक पेज कह सकता हूँ, और नंबर ऑफ पेजेस को हम किताब कह सकते हैं, वैसे वैसे हम कहते हैं नंबर ऑफ वर्कशीट्स को हम क्या कह सकते हैं, वर्क बुक कह सकते हैं, ठीक है। एक वर्कशीट है, दूसरी है, तीसरी, चौथी, इन सबको इकट्ठा करोगे तो वर्क बुक हो जाएगा। इट इज द फाइल इन विच यू आर वर्क एंड स्टोर डाटा इन एक्सेल। इसमें क्या कर सकते हो आप, डाटा का सारी फाइल आपने इकट्ठा की, जितने भी पेज आपने इकट्ठा किया, वर्कशीट इकट्ठा की, उसको इकट्ठा करके एक जगह रख दी, उसको बोलते हैं हम वर्क बुक बोलते हैं, ठीक है। द वर्कबुक कंटेन नंबर ऑफ वर्कशीट, उस वर्कबुक में दुनिया भर की वर्कशीट्स होती है, ठीक है। तो यानी एक बुक के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं, उसी तरीके से एक वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती है। तो ध्यान रखना, वर्कबुक के अंदर बहुत सारी वर्कशीट्स होती है, याद रखना, ठीक है, याद रखना, इसके अंदर होती है, राइट, वर्कबुक के अंदर, ये बात ध्यान रखिए। चलो, टाइटल बार वहां पे भी पढ़ा था वर्ड के अंदर, वो सेम टाइटल बार यहाँ पे भी है। टाइटल बार में क्या होता है, टाइटल बार में हमारा डॉक्यूमेंट का नाम लिखा जाता था कि भाई डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, उसका टाइटल क्या है, वैसे वैसे यहाँ पे भी नाम लिखा जाएगा। तो देखिएगा, वहाँ डॉक्यूमेंट 1 लिखा हुआ होता था, आपने देखा होगा वहाँ डॉक्यूमेंट ऐसे 1, ऐसे, ये क्या था, ये डिफॉल्ट नेम होता है, क्या होता है, डिफॉल्ट नेम। यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बुक, क्या लिखेगा, बुक 1। एक्सेल की फाइल को हम क्या बोलेंगे, बुक बोलेंगे, ठीक है। एक्सेल की जो रोज एंड कॉलम की सेल जो वहाँ पे काम करेंगे उसको वर्कशीट बोलेंगे, वर्कशीट का इकट्ठा करके वर्कशीट को एक जगह रखेंगे, उसको वर्कबुक बोलेंगे, और उसकी फाइल को हम क्या बोलेंगे, उसकी फाइल को हम बुक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बुक बोलेंगे, ठीक है। तो डिफॉल्ट नेम टाइटल बार इज द बार विच डिस्प्ले ऑन द नेम ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट है इसके ऊपर जो नाम होता है वो होगा। दूसरी बात, इसको डिफॉल्ट नेम क्या लिखा होगा, बुक 1, आप नाम चेंज कर सकते हो, बुक 1 को हटा के फिर आप रीनेम कर सकते हो, यहाँ पे रीनेम करो, आप अपना जो भी नाम लिखना चाहो उस फाइल का नाम लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। एक्सटेंशन, जैसे डॉक्यूमेंट का वर्ड का एक्सटेंशन क्या था, डॉक्स और डॉक था, याद है आपको, वर्ड का एक्सटेंशन क्या था, डॉक्स और डॉक, ये था। इसका एक्सटेंशन क्या है, XLSX, क्या है, .XLSX, यानी एक्सेल, ठीक है, एक तरीके से इसलिए ऐसे बोला जाता है, एक्सेल बोला जाता है। तो इसका याद रखना पड़ेगा, ये आपको रखना पड़ेगा, .XLSX, ये क्या है, इसका एक्सेल का एक्सटेंशन, इसकी फाइल का एक्सटेंशन है, राइट।
आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी। या तो याद रखने वाली चीज़ है, जैसे डॉक्यूमेंट में आपको डॉक्स याद करना है, यहाँ पे आपको क्या याद करना है, XLX, ठीक है, XLSX, ठीक है। चलो फिर ऑफिस बटन, इस ऑफिस बटन का जो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे ऑफिस बटन है, ये वाला ऑफिस बटन है, इसका क्या रूल है देखना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द लेवल फीचर्स सच एज न्यू, ओपन, न्यू, सेव एज, ये सारा एक ही जगह पे गया। इस पर क्लिक करोगे तो न्यू फाइल खोलनी है तो न्यू फाइल खुलेगी, इस फाइल को सेव करना तो सेव कर सकते हो, सेव एज यानी किस नाम से सेव करना है वो कर सकते हो। सारा जो फंक्शन है वो एक ही जगह एक ही बटन में दे रखा है, और इस बटन को बोलते हैं ऑफिस बटन बोलते हैं। याद रखना ऑफिस बटन का पूजा है, ऑफिस बटन का रोल क्या है, तो आपको ध्यान रखना। वहाँ पे न्यू फाइल ओपन करनी है तो न्यू फाइल हो सकती है, ओपन पुरानी फाइल, सेव फाइल को ओपन करनी है तो वो नई फाइल सेव करनी है, किसी नाम से सेव एज नाम से सेव करनी है तो वो सब हो गया। इसके अलावा इसके साथ ऑल्सो कौन सा, रिसेंटली ओपन डॉक्यूमेंट भी इसके अंदर आ जाएगा। जो डॉक्यूमेंट रिसेंटली ओपन है वो सारी चीजें भी इसके अंदर आ जाएगी आपको, ठीक है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? ठीक है, ओके। तो याद रखना ऑफिस बटन एक नया कंसेप्ट आ गया। ऑफिस बटन का मतलब होता है उसमें सारी चीजें दे रखी होगी, ठीक है। क्विक एक्सेस टूल बार वहां पे भी पढ़ा था वर्ड में, वो सेम बात यहाँ पर है। उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो, टूल बार को अपनी जो ज्यादातर यूज चीज आती है वो वहां पे रख सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। और क्विक एक्सेस मतलब जो बार बार चीजें क्विकली आपको यूज आती है वो सारी चीजें एक ही जगह बार बार ढूंढनी ना पड़े और एक ही जगह एक्सेस बार में आप खड़ी करके रख सकते हो, उसको बोलते हैं क्विक एक्सेस बार, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो क्विक एक्सेस में बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं रखा आपने, तो ये रिबन के टॉप पर होता है बाय डिफॉल्ट। और इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेव, अंडू, रीडू और ओपन, ये 3-4 चीजें तो आपके बाय डिफॉल्ट इसमें ही रहेगी। अगर आप चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, लेकिन 4 चीज तो बाय डिफॉल्ट ही रहेगा। रिबन के टॉप पर होता है क्या, आपका क्विक एक्सेस टूल बार। उसमें क्या होता है, ओपन, सेव, अंडू और रीडू, ओपन, सेव, अंडू और रीडू, ये सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल मिलेगी, बाय डिफॉल्ट लिए वहां पे रहेगा, ठीक है। देखिएगा क्विक एक्सेस बार कहां दे रखा है, देखिएगा कहां दे रखा है, ऊपर, ठीक है। ये देखो ये सेव का है, ये ठीक है, ये प्रिंट का है, ठीक है, ये एक्सेल को शीट आपको बनानी है, ये सब इसने एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ एक कस्टमाइज बटन है, इस कस्टमाइज बटन से आप क्या कर सकते हो, इस कस्टमाइज बटन से आप क्या कर सकते हो, ये कस्टमाइज बटन है, इस कस्टमाइज बटन से आप कस्टमाइज बटन लिखा हुआ, इस कस्टमाइज बटन से आप क्या कर सकते हो, जो भी आपको ऐड करना है, लेस करना है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। ओके, यहाँ तक समझ में आई बात आपको, कोई दिक्कत? ये सारे देखो इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो, ऐड कमांड और भी करना हो तो कर सकते हो, और भी इसमें ऐड करना तो कर सकते हो, लेस करना तो लेस कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से। चलो रिबन क्या है, ribbon is the region on the top of the user interface that provide quick access to the task specific command. It provide you with an easy to access set of command organized onto tab. ये सारा क्या बोला जाता है, रिबन बोला जाता है। ये सारी चीज क्या बोली जाती है, रिबन बोली जाती है। देखिएगा ये सारी, ये सारी चीज क्या बोली जाती है, आपकी रिबन बोली जाती है। दिख रही है आपको, रिबन क्या है, ये टॉप ऑफ द बार होता है, इंटरफेयर, यूजर इंटरफेयर से एक तरीके से, ये क्या है, एक तरीके से यूजर इंटरफेस है, यानी यूजर के लिए दिन ब दिन जो वर्ड का भी रिबन ही कहलाता था, जो होम बटन होता था उसको रिबन कहते हैं, उसको हमेशा खुला रहेगा वो, ठीक है। उसके ऊपर सारी चीज आपको मिल जाएगी, और जो चीज आपके लिए नॉर्मली यूजेबल चीज है वो है। अगर स्पेशली कुछ करना है तो फिर आपको जैसे इंसर्ट में जाना है, पेज लेआउट में जाना है, फॉर्मूला में जाना है, डाटा में जाना है, रिव्यू व्यू इनमें जाना है, अलग बात है। लेकिन एक डिफॉल्ट रूप से जो खुली रहेगी चीजें, जो आपके नॉर्मली फाइल में यूज आएगी, जो ज्यादातर यूज ही आएगी, उसके बिना काम चलेगा ही नहीं, तो ये सारी चीज किस पे होती है, रिबन में होती है, जो कि आपकी यूजर इंटरफेस के लिए, यूजर के लिए जितना आसान तरीके से चीजें बना सके वो चीजें वहां अवेलेबल होती है, ठीक है। ऑल द रेलिवेंट कमांड, जो भी रेलिवेंट कमांड है, और एनी पर्टिकुलर टास्क, और कोई और टास्क हो जो प्लेस वहां पे हो, वो सब वहां, उसके बटन, उसके टैब्स, वो सब वहां पे दिए हुए होते हैं। इसको बोलते हैं रिबन। यानी रिबन एक तरीके से डिफॉल्ट है आपका, क्या है, स्पेसिफिक कमांड, जो स्पेसिफिक कमांड आपको यूज होता है वो डिफॉल्टली आपके लिए खुले रहते हैं। रिबन हमेशा होम बटन के अंदर ही खुला रहता है, ठीक है, होम बटन के अंदर खुला रहता है। चलो रो और कॉलम की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेल के अंदर सवाल आएगा तो एक्सेल का बेसिक आएगा, फिर रो और कॉलम के लिए सवाल आएंगे, रो और कॉलम और सेल, इनका क्या मतलब है, कितने होते हैं, क्या है, ये सब बात करते हैं। तो ये तो बात समझ में आ गई आपको। रो किसको बोलते हैं, रो इसको बोलते हैं, कॉलम इसको बोलते हैं। ये क्या है, ये फॉर्मूला बार है, ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूला बार है या फॉर्मूला होगा, इनको बोलते हैं सेल बोलते हैं इनको, राइट। ये भी बात आपको समझ में आ गई। चलो अब पढ़ते हैं रो। रो यानी इस तरह की हॉरिजेंटल लाइन में क्या है, इट इज ए हॉरिजेंटल लाइन। ये क्या है,
ये हॉरिजेंटल लाइन है, इस तरीके की लाइन है हॉरिजेंटल। ये होती है तो लाइन क्या बोलते हैं, वर्टिकल कहते हैं। हॉरिजेंटल लाइन है, ठीक है। इसका नाम कैसे होता है, 1 2 3 4 5 से इस तरीके से नाम होता है इसका। सवाल कैसे भी आ सकता है, हॉरिजेंटल लाइन का रो का नाम किस तरीके से, रो नेम्ड एज रो किस तरीके से नामांकित किया जाता है रो को, तो आपको याद रखना चाहिए 1 2 3 4 5। और कॉलम को जब करेंगे तब करेंगे ABCD में, किस में करेंगे, ABCDEF इस तरीके से करेंगे। देखो यहाँ पे दिख रहा है ABCDEF इस तरीके से। और ये क्या है 1 2 3 4 5 सीरीज नंबर ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4, और ABCD ऐसे करेंगे। इसको बोलते हैं कॉलम, इसको बोलते हैं रो, और इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है, ध्यान रखना। तो सर क्या ये रो जो आप बता रहे हो इस तरीके से, तो ये तो सर ये चौथा नंबर ये रो नहीं हुई, इस तरीके से जा रही है, नहीं, ये ध्यान रखना है हॉरिजेंटल लाइन, है हॉरिजेंटल लाइन, लेकिन रो कहलाएगी ये 1 2 3 4 5, यानी लाइन जो हॉरिजेंटल होगी तो यहीं से काउंट होगी ना, 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे ना अपन, राइट। और कॉलम ऐसे गिने जाएंगे 1 2 3 4 5, तो वो हमेशा ABCD होते हैं, ठीक है। चलो MX एक्सेल के अंदर कितने एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर, एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर टोटल कितने रो होते हैं, ये आपको वर्ड याद रखने पड़ेंगे, ये आपको फिगर रखने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। कितने होते हैं ये देख लो, 10,48,576। ये फिक्स है, सवाल कई बार आ चुके हैं, फिक्स सवाल है कि रो कितने होते हैं, 10,48,576 क्या है, रो है, यानी इस तरीके से ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ये चलता रहा है ना आपका, ये खेल चलता आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जाएगा 10,48,576 तक ये जाता रहेगा। ये हो गया आपका रो, ठीक है। कॉलम कितने, कॉलम ये देखो आपके कितने जा रहे हैं, कॉलम जा रहे हैं ABCDEFGH ऐसे करते करते जाएगा, ये जाएंगे 16,000 टोटल, कितने 16,384 कॉलम्स, ठीक है। कितने MS एक्सेल में अब एक वर्कशीट के अंदर कितना है 16,684 कॉलम से, ये भी याद रखना पड़ेंगे, दोनों डाटा आपको याद रखने पड़ेंगे। किस नाम से जाने जाते हैं कॉलम, ABCD जो मैं बता ही चुका हूँ। और ये वर्टिकल लाइन होता है, इस तरह की वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, सॉरी ये तो हॉरिजेंटल हो गई, इस तरह की वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है, कॉलम बोला जाता है, और ये कॉलम है, ठीक है। सेल जो मैंने बताया था, इसके बीच का जो बार होगा ये इसको सेल बोलते हैं अपन, ठीक है। सेल का मतलब क्या हुआ, पढ़ते हैं। सेल इज एन इंटरसेक्शन ऑफ द रो एंड कॉलम। इंटरसेक्शन का मतलब पॉइंट ये होता है, यानी ये पॉइंट बीच का पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइनें कटती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। और ये हर जगह ही कटती है, अगर इतने सारे कॉलम इतनी सारी रो होगी तो हर जगह जो पॉइंट कटेगा उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, सेल। तो सवाल ये आ सकता है कि रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या कहलाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सेल कहलाता है। सेल क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी कॉलम भी आएगा, यहाँ रो भी आएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन बोलते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे ये दोनों लाइनें आपस में कटती है, ठीक है। जैसे कि A1 इज द फर्स्ट सेल ऑफ रो A एंड रो, ये देखेगा, समझेगा कैसे सेल को किस नाम से पुकारा जाता है, वो देखिएगा आप। सेल को नाम से पुकारा जाता है, अगर इस सेल की बात करूंगा मैं, पर्टिकुलर इस सेल की बात करूंगा, तो इस सेल का नाम होगा A1। A1 क्यों किया, A का मतलब हुआ कॉलम A, 1 का मतलब हुआ रो 1। अगर मैं इस कॉलम की, जैसे इसने इस कॉलम की बात की अपने नोट्स में, इसमें ये कॉलम डाले हुए, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, D4। क्या बोलूंगा, D4, यानी D का चौथा रो, ठीक है, चौथे D कॉलम का चौथा रो। अगर मैं यहाँ पे इसी चीज को, जैसे कि यहाँ पे अपने ऊपर दे रखा है ना, हाँ, इसी चीज को मैं यहाँ पे करूंगा, ये इस वाली चीज को, ये वाला अगर मैं करूंगा सिलेक्ट, तो बताओ इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे हम के, ये के कॉलम हो गया, और यहाँ पे देखो रो कौन सा है 18, तो के 18, जैसे ये यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है, इसको क्या बोलेंगे हम, डी कॉलम है, ये डी है, और रो कौन सा है 18, तो D18, ठीक है। तो इस तरीके से सेल का नाम कहलाता है, और इसको बोला जाता है सेल, जहाँ पे इंटरसेक्शन रो और कॉलम आपस में मिलाप होता है इनका, उसको बोलते हैं सेल, ठीक है। यू कैन एंटर डाटा इन एक्सेल इन द सेल। सेल के अंदर ही आपको डाटा एंटर करना पड़ेगा, सेल के अंदर ही आपको डाटा लिखना पड़ेगा। जैसे वर्ड में आप जैसे वर्ड में क्या होता था, इस तरीके से आता था, क्रसर आता था, उसके बाद यहाँ लिखना स्टार्ट करते थे। यहाँ पे सारी बात आपको क्रसर किसके अंदर लिखना पड़ेगा, सेल के अंदर ही लिखना पड़ेगा, और सेल के अंदर डाटा भरा जाता है, राइट। ये बात हुई। फॉर्मूला बार क्या है, जो एफएक्स की बात कर रहे थे अपन स्टार्टिंग में, अपने बैच स्टार्ट होते ये क्लास स्टार्ट होते अपन बोला था फॉर्मूला बार की बात की थी। फॉर्मूला बार क्या है, ये एक तरीके से सेक्शन है, एमएक्स एक्सेल का सेक्शन है, एक सेक्शन दे रखा है, इसमें फॉर्मूला लिखा जाता है। इट कंटेंट द करंट सेल एंड अलाउ यू क्रिएट एंड व्यू फॉर्मूला। यहाँ पे पहली बात तो जो सेल आप सिलेक्ट करोगे ना, उसका नाम यहाँ पे आएगा। पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, उस सेल का नाम आएगा। कि जैसे आपने डी का 18 नंबर सेल सिलेक्ट किया आपने, तो D18 का नाम वहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे लिखा होगा D18।
फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, किसी प्रकार का क्रिएट कर सकते हो फॉर्मूला। फॉर्मूला आपको सेट करना है, फॉर्मूला डालना है, तो आप यहाँ पे फॉर्मूला डाल सकते हो और फॉर्मूला डाल के यहाँ पे क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर सेल का आप उसको फॉर्मूला भी उसके अंदर डाल सकते हो, या उस पर्टिकुलर सेल में क्या फॉर्मूला लगा हुआ है उसको व्यू भी कर सकते हो, आप उसको देख भी सकते हो। ये है फॉर्मूला बार का रोल, ठीक है। जैसे अगर इसमें आपने सेल में लिख दिया जोकर, ये कुछ भी चीज डाल दी तो ये यहाँ पर जोकर लिखा हुआ आएगा, जो चीज यहाँ लिखोगे वो फॉर्मूला बार के अंदर लिखा हुआ आएगा, राइट। समझे यहां तक बात। अब देखना इस चीज को, देखिएगा जैसे इसने यहां पे सेल 1 के अंदर एग्जांपल दे रखा है, सेल 1 के अंदर इसने डाला, ये फॉर्मूला डाला, ये फॉर्मूला बार दिख रहा है आपको। फॉर्मूला बार में क्या फॉर्मूला लिखा हुआ, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी ऐसी है, 47, ठीक है, 47 इंटू 43 प्लस 18 माइनस 4 डिवाइड बाई 6। ये कोई एक इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करनी थी, और ये इक्वेशन के लिए इसने फॉर्मूला डाल दिया। एक्सेल जो शीट बना रहा है उसने फॉर्मूला डाल दिया, इसने पर्टिकुलर इस सेल के अंदर ये फॉर्मूला लगाया, इस सेल के अंदर ये फॉर्मूला लगाया और ये फॉर्मूला लिख दिया इसके अंदर। जैसे इसने इस सेल के अंदर फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। जैसे फॉर्मूला का स्टार्टिंग ये इक्वल्स टू स्टार्ट किया इसने, ध्यान रखना, ये इक्वल्स टू 47 इंटू 43 प्लस 18 माइनस 4 अपॉन ये 6, ठीक है। तो इसने इक्वल्स टू, यानी इसका मुझे टोटल चाहिए, इसका सम चाहिए। जैसे ये फॉर्मूला इसने डाला, ये फॉर्मूला बार में आ जाएगा ये फॉर्मूला, और इसका जो रिजल्ट है, जो इसका इक्वल्स टू सम है, वो सम डायरेक्ट सेल में दिखेगा। यानी सेल में इतनी सारी चीजें नहीं दिखेगी, ये सारी चीजें ये फॉर्मूला बार में दिखेगी, लेकिन उसका रिजल्ट क्या दिख जाएगा, सेल के अंदर दिखेगा, जो आपको दिख रहा है 2023.33 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार का यूज। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। फॉर्मूला बार का यूज क्या है, किस तरह का यूज होता है, वही प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे पूछने वाले नहीं है, ठीक है, कि फॉर्मूला बना के बताओ, ऐसा पूछने वाले आपसे नहीं है वहां पे, ठीक है। चलो फीचर्स ऑफ एक्सेल, एमएस एक्सेल का फीचर्स देखते हैं अपन। क्या करता है ये, लिंकिंग वर्कशीट्स करता है, वर्कशीट को लिंक करता है, यानी वर्कशीट इनेबल यू टू वर्क ऑन द नंबर ऑफ वर्कशीट एट ए टाइम। एक साथ में आप कई सारी वर्कशीट के साथ काम कर सकते हो, नीचे कई सारी वर्कशीट खुल सकती है और उन सब वर्कशीट के साथ आप साइमल्टेनियसली एक साथ काम कर सकते हो। तो ये सारी वर्कशीट को आपस में लिंक करता है। एक तो ये इसका फीचर्स है, यानी इसका काम है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ रॉ डाटा, इतने सारे रॉ डाटा, यानी इतनी बड़ी टेबल है, आप कोई भी डाटा, दुनिया का बहुत बड़े बड़े डाटा भी आप इसके अंदर फिट कर सकते हो, ठीक है। एक सिंगल एक्सेल वर्कशीट के अंदर, किसमें, एक सिंगल एक्सेल वर्कशीट के अंदर 65,536 तो रॉ है, ठीक है, और 256 कॉलम्स है। कितने, 256 कॉलम्स है। यानी सिंगल सेल इन एक्सेल कैन कंटेन 32,700 इतने कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखिएगा पूरे, सर ये क्या मैं समझा नहीं सर, आपने यहाँ बताया था कि रॉ टोटल कितने रॉ है, रॉ आपने बोला 10,48,000 है, और कॉलम आपने बताए थे कितने, 16,384। तो सर ये तो आपने इतने बताए थे, ये याद रखने कि अभी जो बता रहे हो वो याद रखने। ये तो एमएस एक्सेल 2007 में इतने सारे, यानी एक वर्कशीट आप खोलोगे, ये एक वर्कशीट खोली आपने, इसके साथ दूसरी वर्कशीट भी खोलोगे आप, तीसरी भी खोलोगे, जितनी चाहो उतनी वर्कशीट खोल सकते हो। इन सबको मिलाओगे ना तो इतने रॉ और कॉलम होंगे। लेकिन एक वर्कशीट की भी तो लिमिट होती है, एक वर्कशीट की लिमिट है कि एक वर्कशीट के अंदर कितना होता है, एक वर्कशीट के अंदर 65,536 रॉ होते हैं और 256 कॉलम होते हैं। ये भी आपको याद रखना है। यानी अगर एक वर्कशीट की बात करूं, एक वर्कशीट की बात करूंगा मैं, यह लिख देता हूं रॉ, यह लिख देता हूं कॉलम, ठीक है। एक वर्कशीट की बात करें और पूरे एक्सेल में, पूरे एक्सेल जो तुम्हारा एमएस एक्सेल है, पूरे एमएस एक्सेल की बात करें 07 की, उसमें कितनी है तो देखिएगा कॉलम या रो कितना है। यहाँ पे तो 10,048 लाख कितने है, वो टोटल कितने हैं 576, ठीक है। और ये कितने हैं, ये आपके है 16,384, 16,384, ये है कॉलम, राइट। अब यहाँ पे देखना एक वर्कशीट के अंदर कितने हैं, ये तो होगी बात इसकी, ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है। एक वर्कशीट के अंदर कितने हैं, एक तो है 65,536 और ये है 256, ये ध्यान रखना, ये एक वर्कशीट के अंदर इतने हैं। हाँ, जैसे ये पूरे हो गए, आप वर्कशीट दूसरी लेनी पड़ेगी आपको, दूसरी, इसकी कैपेसिटी पूरी हो गई, दूसरी वर्कशीट में आप कर सकते हो। और कब तक कर सकते हो, जब तक आपके डाटा यहाँ तक ना पहुँच जाए, जब तक आपके डाटा यहाँ तक नहीं पहुँच जाए, तो ध्यान रखना। और एक सिंगल सेल, जो एक सेल अभी अपने लिखा था ना, ये जैसे यहाँ पे इसने इतनी सारी बातें लिखी थी, इस एक सेल के अंदर इतनी सारी बातें लिखी थी, यहाँ ये जोकर लिख रहा है, जैसे एक सेल के अंदर ये कितने शब्द लिख रहे हैं, 3 2 5 वर्ड लिख दिए। तो एक सिंगल सेल के अंदर 32,767 आप क्या ले सकते हो, कैरेक्टर्स डाल सकते हो एक सिंगल सेल के
अंतर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा 32,700। तो कुछ बातें 2-3 बार देखोगे याद हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये इस तरीके से आपके सामने है, ठीक है। चार्ट्स भी डाल सकते हो आप इसके अंदर, इसके साथ करते करते। तो चार्ट होते क्या है, चार्ट एक ग्राफिकल प्रेजेंट रिप्रेजेंटेशन है, यानी चार्ट इस तरीके से जब चार्ट होता है ना, ये या तो ऐसे होगा या इस तरीके से बाहर में होगा, है ना, ये चार्ट है। तो ये चार्ट क्या है, चार्ट एक तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है आपकी वर्कशीट का, तो वर्कशीट का चार्ट में भी आप रिप्रेजेंटेशन करवा सकते हो, ठीक है। ऑटो करेक्ट स्पेल चेक, ये वर्ड में भी था, यहाँ पे भी है कि आप ऑटो करेक्ट कर सकते हो, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो तो चेंज हो सकती है, एरर चेंज हो सकती है, स्पेलिंग या टाइपिंग एरर हो तो कॉमन वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगर जो कंडीशन में आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो कंडीशन में आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो, जिस टाइप की फॉर्मेटिंग आप चाहते हो। आपको स्पेसिफिक सेल और रेंज में अगर कोई चेंज करना है, अलग फॉर्मेट करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो वर्ड में अपन देखे थे वो सब भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। एमएस एक्सेल की फाइल कैसे, जैसे वर्ड में अपना पढ़ा था, स्टार्ट में जाओगे, फिर आप प्रोग्राम में जाओगे, एमएस ऑफिस में जाओगे, तो वहाँ एमएस वर्ड करते थे, यहाँ कुछ नहीं करना है, सब सेम प्रोग्राम में, यहाँ बस एमएस एक्सेल दिख जाएगा, तो आप इसको क्लिक कर देना और एमएस एक्सेल खोल देना, वह एमएस वर्ड खोलते थे आप, राइट। या फिर रन में जाके वह विन वर्ड लिखते थे, याद है आपको, विन वर्ड लिखते थे तो खुलता था। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे रन में जाके सिर्फ एक्सेल लिखना है और आपकी एक्सेल फाइल खुल जाएगी। ये दोनों तरीका है आपका एक्सेल वर्कशीट, एक्सेल बुक के अंदर आपको जाने का, राइट। ये तरीका है ये आपका एक्सेल के अंदर जाने का, ठीक है। देखो एक्सेल की मैंने जो मेन बात है वो बता दी आपको यहीं पे, बाकी सारी जो चीज़ें वो वर्ड की और इसकी लगभग कॉमन है, नोट्स में अलग है, मैंने अलग अलग करके सारी दे रखी है, तो आप देख लीजिएगा, राइट। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो सवाल आ चुके हैं पहले कई एग्जाम में, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा और मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिएगा एक बात समझिएगा कि जैसे कि दो चीज़ें दे रखी है आपको, ए और बी दे रखी है, और ये क्या हो गई, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये क्या है, ये रो है, ये रो है। इस रो में 20, 30, 15, 40, 25, 50 दे रखे और ये कॉलम, दो ही चीज़ें, दो ही डाटा आपके पास अवेलेबल है। अगर किसी को टोटल लगानी है तो वो क्या फॉर्मूला लगाएगा, वो फॉर्मूला ये लगाएगा, लिखेगा इक्वल्स टू सम, क्या लिखेगा, इक्वल्स टू सम। टोटल लगानी है, यानी टोटल लगानी है, कहाँ से लगानी है कि सर यहाँ से लेकर यहाँ तक की सबकी, इन सबकी टोटल लगानी है हमें, तो लिखेगा सम A1 इज टू B3, यानी यहाँ से A1 से लेकर सारा कवर करते हुए B3 तक की मुझे पूरी टोटल चाहिए, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी टोटल चाहिए। तो ये टोटल आ जाएगी 180, जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी है और आपके सामने नोट्स में भी दे रखी है। समझे मेरी बात, समझ लो, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी टोटल आप लिख रहे हैं, तो आपको लिखना क्या पड़ेगा, फॉर्मूला क्या डालना पड़ेगा। एक ऐसे सवाल आ रखा है कि ऐसा आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दे दिया ऑब्जेक्टिव में और पूछ लिया कि सम लगाने का फॉर्मूला क्या, आपको ध्यान रखना है, इक्वल्स टू सम लिखना है और A1 जहाँ से स्टार्ट करना है और जहाँ तक, अगर यहाँ तक करना होता तो B3 तक करना होता तो इस टू B1 कर देता मैं, तो 30 तक, यानी इन दोनों को मिलकर 50 इसका सम आ जाता। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया B3 यानी यहाँ तक, यानी ये भी और ये भी सारा इंक्लूड हो गया और इसके साथ क्या आ गया, नंबर दिया, ठीक है। ओके, बात समझे। ये 50 नहीं आता जब आप इसको सॉरी B1 करते हैं ना, आप इसको B1, तो ये 3 ऐड होते हैं प्लस यहाँ पे B1 तक की इसकी टोटल आ जाती है, ठीक है। तो ये कितने होते हैं, 30 और 2 50, 60 और ये 90 आ जाते हैं इसका आंसर, ठीक है। अभी कितना आ रहा है, 180 आ रहा है, राइट। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। अगर इसमें मुझे ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनके अंदर मैक्सिमम निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल्स टू करके मैक्सिमम लिखना है आपको। मैक्सिमम कहाँ से, ऐसे, इसका ये ध्यान रखना, ये जो ब्रैकेट है ना, ये ब्रैकेट भी बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं एक्सेल में। A1 से लेकर इस टू B3 तक का मैक्सिमम इनमें सबसे क्या है, और ऐसा कैसे अगर देखना मिनिमम देखना है तो इक्वल्स टू मिनिमम करके ये सब A1 से लेकर B3 तक लिखोगे तो आपको पता चलेगा मिनिमम। जैसे इसका मैक्सिमम कितना है, 50 है मैक्सिमम, और मिनिमम कितना है 15, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। जैसे 50 आ गया है, 15 आ गया, ठीक है। अब इनका एवरेज निकालना है कि A1 से लेकर, वही A1 से लेकर आपका फॉर एग्जांपल A1 से लेकर A3 तक का एवरेज निकालना है, तो आप लिखोगे इक्वल्स टू एवरेज A1 से लेकर A3 तक। तो A1 से लेकर A3 तक यानी इन तीनों का एवरेज क्या हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे डालना है, यानी 30, 40, 50, 60 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 20, तो 20 आपका आंसर डायरेक्ट ही आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया 20, ठीक है। वैसा वैसा उसका दूसरे का निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वही एवरेज लिखना पड़ेगा। एवरेज लिखने के बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, B1 इज टू B3 कर दोगे तो उसका एवरेज आ जाएगा, जो भी एवरेज होगा वो आ जाएगा। समझ बात। अगर आपको किसी का क्या निकालना है, ये और सवाल, ये ध्यान रखना है, 2 सवाल और आ रखे हैं एक बार MCQ के अंदर, ध्यान रखना। अगर आपको शो द डेट, अगर डेट शो करनी होगी तो आप क्या फॉर्मूला डालोगे, आप लिखोगे टुडे, लिखोगे टुडे, लिखो किस में लिखोगे, सब ये सब सेल में लिखोगे या फॉर्मूला बार में लिखोगे, फॉर्मूला बार में अपने आप दिख जाएगा, फॉर्मूला बार में आप लिखोगे तो सेल में अप्लाई हो जाएगा।
टुडे लिखने के बाद ऐसे ब्रैकेट करना है और आपको खाली छोड़ देना है, तो आपको डेट फॉर्मेट आ जाएगी, आज तारीख क्या है। जैसे 8/4/2014 दे रखी है, तो अपने लिए तारीख क्या है, आज, ये आज की जैसे तारीख है, फॉर एग्जाम्पल जो भी तारीख है, तो 8/4/2021 कर देता है, जो भी एग्जाम्पल, ठीक है, समझ में बात। अगर आपको बोथ डेट और टाइम, डेट के साथ साथ यहाँ पे तो क्या आएगा, टुडे करके ऐसे रखोगे तो सिर्फ डेट आएगा, लेकिन अगर नाउ टुडे यानी आज क्या है, तो आज का डेट पूछ रहे हो आप, अगर आपको हाथों हाथ आज का समय और डेट दोनों चाहिए, तो नाउ करके इस तरीके से आप करके एंटर कर दोगे, तो आंसर आ जाएगा क्या, करेक्ट टाइम फॉर्मेट में आज की डेट के साथ साथ टाइम भी आ जाएगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये 5वां 6ठा पॉइंट और ये 3रा पॉइंट, ये 4था पॉइंट भी आप देख लेना, और ये सभी देख लेना, इस पर सवाल आ चुके हैं MCQ 1-2 बार, तो देख लेना, बहुत हल्की सी छोटी सी सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना, आपको ब्रैकेट बनाना है, जहाँ से जहाँ तक जाना वो लिखना है, आगे जो चाहिए आपको वो लिखना है, सम चाहिए, एवरेज चाहिए, या आपको मैक्सिमम चाहिए, मिनिमम चाहिए, टुडे आज का चाहिए, या नाउ अभी का समय क्या हुआ वो चाहिए, वो सारी चीज़ आप यहाँ पे इसके अंदर डाल सकते हो, ठीक है। इसी के साथ MS Excel आपका पूरा, MS Excel एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा करवा दिया है, और इस MS Excel के नोट्स वो सारे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। देखिएगा, सारी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं, आप किसी तरह के प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको लोड लेने की जरूरत नहीं, दूसरे सब्जेक्ट पे उतना का उतना ध्यान दो। MS Excel में, MS Word में क्या क्या चीज़ जरूरी है वो चीज़ मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ, और MS PowerPoint को भी ओपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें भी आपको बता दूंगा क्या चीज़ जरूरी है। और इसी के साथ MS Excel आज का पूरा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को ऐसे ही प्यार बनाए रखे वन एग्जाम के लिए, वन एग्जाम पर, और आगे नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होती है। धन्यवाद।